हेलो एवरीवन, गेट का पेपर आने ही वाला है। सैटरडे एग्ज़ाम है आपका। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इस रिगार्डिंग। आसान एग्ज़ाम है गेट, काफ़ी आप देखेंगे कि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे CSIR DBT भी आप कंपेयर करें। एक अच्छा रैंक आपको पहला एमटेक का सीट दिला सकता है, और PhD में बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, जो सब्सिक्वेंट मैंने वीडियोस में भी डिस्कस करा। आपने अगर IISc IIT कोई भी आइजर में गेट का स्कोर एक्सेप्ट होता है तो आप इसको थोड़ा सिंसियरली लीजिए। क्वेश्चन आसान ही आएगा जैसे हर साल आता है, नया कुछ नहीं है, चेंजेस बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो चीज़ आपको ध्यान रखना है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत छोटा वीडियो है। जो पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, पहला पॉइंट है कि जनरल एप्टीट्यूड एक बार आप खोल के देखिए। जनरल एप्टीट्यूड में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जैसे आपको लगेगा कि यार ये मैंने काश पढ़ा होता। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 4 से 5 नंबर, अगर 6 नंबर भी मैं मान लेता हूँ, नहीं कर पाते आप। 1 नंबर के 2-3 सवाल आराम से आप कर सकते हैं। 1 नंबर के 2-3 सवाल हो गया। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप जो आपका थोड़ा बहुत एरिथमेटिक पार्ट है, उससे आप एक सवाल आराम से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं तो करिए। गेट आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग के ऊपर आपका रैंक डिसाइड होगा कितना। आप 10 में डिफरेंस, 100 में भी डिफरेंस हो जाता है एक एक नंबर में जब आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करना है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड में कन्फर्मेटरी जहाँ पे आपका लगे कि ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप आराम से, आसान क्वेश्चन अगर होता है तो आसानी से हो जाता है। दूसरा केमिस्ट्री, जैसे मैंने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, मैंने PDFs भी सारे अटैच कर दिए। 5 से 10 नंबर इसमें भी आप स्कोर कर लीजिए, आपके कहीं नहीं जा रहा है। आराम से आपको 4-5 नंबर, 7-8 नंबर मिल जाएंगे। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन उठा लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका। अगर मुश्किल लगता है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो क्लास 11 का बेसिक है, ये हो गया। केमिकल काइनेटिक्स से एक का क्वेश्चन मैं आपको सामने हिसाब दे देता हूँ। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से भी लास्ट ईयर 2 सवाल पूछा था, मैं मान लेता हूँ इस बार भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन पकड़ के चलिए। थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये 2 नंबर। अच्छा, उसको छोड़ के और क्या, आपका बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड चैप्टर सेक्शन नंबर 9 या चैप्टर 9 में जो एंजाइम काइनेटिक्स ये सब से अगर एक क्वेश्चन पूछे, ये नंबर आपका 2 नंबर हो गया। तो ये 4, तो 8 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है। 8 से 10 नंबर। और आप मान लेते हैं कि राउल्स लॉ, और ये जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको मैं निगलेक्ट नहीं कर सकूँगा। केमिस्ट्री बहुत ही फंडामेंटल है। आपको रिपीटेडली पैटर्न मैंने दिखाया कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो 10 से 12 नंबर अगर आप कोशिश करेंगे, सॉलिड नंबर है, कहीं नहीं जा रहे आपके। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर, टोटल 12 नंबर हो गए आपके। 10 से 12 नंबर आप एक सेक्शन से उठा लीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। फिर आता है कि हम सेक्शन कैसे चूज़ करें। जो फूड टेक्नोलॉजी है उनके लिए स्पेशलाइजेशन, फूड टेक्नोलॉजी जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए तो कुछ ऑप्शंस का है नहीं, उनको सिलेक्ट करना है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रायोरिटी। अच्छा, और जो कोर सब्जेक्ट जैसे बायोटेक से आप गेट देना चाहते हैं, बॉटनी जूलॉजी है, तो आपके हिसाब से बॉटनी जूलॉजी आप चूज़ कीजिए। अब मैंने, जैसे मेरा BSc माइक्रोबायोलॉजी में था और आपका MSc बायोटेक्नोलॉजी में था, तो मैंने क्या किया था, मैंने जब बायोकेमिस्ट्री का सवाल देखा, बायोकेमिस्ट्री में मैं आऊँगा क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। बायोकेमिस्ट्री और बोटनी मैंने पढ़ा नहीं था, बोटनी का उतना आइडिया नहीं है। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी छोड़ के कोर बॉटनी से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब जूलॉजी होगा आसान, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप मान के चलिए जो लोग जूलॉजी से हैं, जूलॉजी और मतलब बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से जो लोग दे रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए, रैंक लाने के लिए। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने बायोकेमिस्ट्री किया, आपने डिफ़िकल्ट सवाल किए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। स्कोर जिसका ज़्यादा होगा रैंक उतना अच्छा आएगा, और रैंक के बेसिस पे आपका इंटरव्यू में ये सब कॉल आता है। तो ध्यान रखा कीजिए, आपको ऑप्टिमाइज वे में सोचना चाहिए कि मार्क्स कहाँ से लेना है। जूलॉजी आसान है, जूलॉजी कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी आसान है, माइक्रोबायोलॉजी कर लीजिए। कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी कॉम्प्लेक्स है तो कुछ कुछ अजीब टेढ़ा टेढ़ा नाम दे देता है, आपको लगेगा साइंटिफिक नेम कहाँ से ही पूछा है। तो आप बायोकेमिस्ट्री में आइए, बायोकेमिस्ट्री में देखिए आप कितने सवाल कर पा रहे हैं। आपको टारगेट रखना है 30 में से 25 प्लस स्कोर करना है दोनों सेक्शन में। तो 50 नंबर इसके हो गया, 10 नंबर उसके हो गया,
तो 60 में से आपका टॉप 20 में आपका रैंक आ जाएगा। टारगेट ये रख के चलिए, आराम से आप अचीव कर पाएंगे। नया कुछ नहीं है, मैंने भी 60-65 मार्क्स से स्कोर किया था, मेरा रैंक आ गया था, सफिशिएंट है। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ये छोटा सा एक स्क्रीनशॉट रखिए। बेसिक बायोकेमिस्ट्री में आपको फिर से बफर कंसेप्ट आएगा, एपीमार एनोमार पढ़ के जरूर जाइए। लेंथ ऑफ डीएनए में 0.34 लास्ट ईयर का ही सवाल है, इस साइड नहीं पूछेगा। एबीजी और जेड डीएनए में डिफरेंस पूछा जा सकता है। टेक्निक्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स में मैंने बताया था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, 3D स्ट्रक्चर कैसे डिटर्मिन करता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर एंड आपका इल्क्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये 3 टेक्निक हो गया 3D स्ट्रक्चर के लिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग CD स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और दूसरा है एंजाइम काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट का बहुत अच्छा ही था एक पोर्शन है। इनिबिशन, टाइप्स ऑफ इनिबिशन जरूर से ज़रूर पढ़ के जाइए, यहाँ पे मैंने इंक्लूड करना भूल गया। इनिबिशन पढ़ के जाइए, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल इरिवर्सल टाइप इनिबिशन का एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल, आप बेसिक माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आप कई सालों में जो आपका क्वेश्चन आया है, आपने पैटर्न नोटिस किया होगा। दो थिंग्स आर वेरी रिपीटेड, कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन वाज गिवन, वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। टाइप ऑफ ग्राफ में लाइनबर्ग बार प्लॉट, डिक्सन प्लॉट एंड उसके साथ साथ को फैक्टर एंड मेटल आयन। मैं एक बार आपको लेलिंजर का बुक खोल के भी दिखा दिखाता हूँ। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो टाइप है, ऐसा नहीं है कि बहुत हटके कुछ पूछ लेगा। जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, प्रोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें इनिबिटर्स के बारे में, रोटिनोन एंटीमाइसिन अमाइटल, कौन सा कॉम्प्लेक्स को कौन इनिबिट करता है, ये फेवरेट है गेट का भी, सीएसआर का भी। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंजाइम में, ये रहा एंजाइम काइनेटिक्स में आपको इसके बारे में बता रहा था। साम इनऑर्गेनिक आयन मैंने मार्क करके करके यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कहीं से भी एक मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेगा। पोटासियम आयन का बताइए, पायरुवेट काइनेज में ये कोफैक्टर हिसाब से काम करता है। मोलिब्डेनम, मोफी, डाइनाइट्रोजनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन निकल 2+ यूरिएज, Zn2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज और अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, दैट इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी। उसके साथ साथ सम कोएंजाइम दैट सर्व एज ए ट्रांजिएंट कैरियर ऑफ स्पेसिफिक बायोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बायोटीन डायट्री प्रिकर्सन इन एनेबल। फ्लैविन, एफएडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, राइबोफ्लैविन। थाइमिन, पायरोफॉस्फेट, एल्डिहाइड, 1 कार्बन ग्रुप टाइप ट्रांसपोर्ट, टेट्राहाइड्रोफोलेट, फोलेट बायोसिंथेसिस, ये सब में काम करता है। ये 2 चार्ट आप मत भूलिए, बस एंजाइम काइनेटिक्स में ये मैं बताना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ जो और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 3 दैट इज़ बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक, गेट का हर साल आप देखोगे क्रोमैटोग्राफी, इसमें क्या क्या है, एफिनिटी है, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। तो इनका प्रिंसिपल आप देख के जाइए। टाइप ऑफ, जैसे स्टैक कॉलम होता है और पॉली ए टेल एमआरएनए आप कैप्चर करते हैं, दीज आर ऑल टाइप ऑफ एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन साइज होता है। सो ये 2-3 टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी एग्जिस्ट करता है। मैच द फॉलोइंग, 1 लाइनर 1 मार्क्स क्वेश्चन। और उसके बाद लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CL, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप के लिए परफेक्ट सवाल है, परफेक्ट टॉपिक है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। सेल बायोलॉजी में इसमें भी हार्मोन का एक पार्ट रहता है। जैसे लास्ट टाइम पेप्टाइड हार्मोन के बारे में पूछा था, तो इस बार पेप्टाइड हार्मोन के बारे में तो नहीं पूछेगा, आपको अल्टरनेट फंक्शन रिलेटेड पूछ सकता है, कहाँ से सिक्रीट होता है ये पूछ सकता है। और सेल बायोलॉजी में फंडामेंटल डेस्मोसोम क्या है, इमिडेस्मोसोम क्या है, चाहे तो आप पाथफाइंडर के बुक से भी इसको आप प्रेफर करके रिवाइज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंटीबायोटिक का फंक्शन मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कौन सा चार्ट आपको ध्यान रखना है। जेम्स डी वाटसन आप बुक खुल ली, आपने बहुत बार मैंने हर जगह पे बताया है। ये रहा एंटीबायोटिक, खोल के मैंने रखा था। टेट्रासाइक्लिन, प्यूरोमाइसिन, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों को इनिबिट करता है। साइक्लोहेक्सिमाइड, डिप्थेरिया टॉक्सिन, यूकैरियोटिक सेल, chemically modified CFTU, inhibit CFTU function, and puromycin chain termination mimics 3' end of the amino acid tRNA in A site and act as a acceptor for nascent polypeptide chain. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। ये एंटीबायोटिक चार्ट फिर से एक बार पॉज करके नोट डाउन करके लेके जाइए, कहाँ तक, एग्ज़ाम हॉल तक। उसके बाद चाहे भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एग्ज़ाम हॉल तक आपको याद होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन और कहीं से बनेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बनेगा। जैसे DNA वाला कंसेप्ट हो गया, लिंकिंग नंबर एंड ट्विस्ट, लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रीड पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, DNA डैमेज एंड रिपेयर प्रोसेस में जो प्रोटीन्स होता है, जो डिजीज़ होता है, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम,
डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कौन से एंजाइम रिपेयर पाथवे में काम करता है, रिपेयर पाथवे में कौन सा काम करता है, फोटोलाइएज कहाँ पे काम करता है, एपियूरिनिक साइड एपी एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस कैसे काम करता है। दिस आर वेरी फंडामेंटल जो आपको आने ही चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए, तभी आपका लगेगा कि एग्ज़ाम दे के हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया है, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 6 इज़ इम्यूनोलॉजी, ये भी गेट के लिए आप मान के चलिए ब्रह्मास्त्र है आपका। अगर इम्यूनोलॉजी थोड़ा बहुत आता है आप काम कर जाएगा आपका। एंटीबॉडी का फंक्शन आप ऑल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन देखेंगे, इम्यून सेल का फंक्शन पूछ लेगा इस साल, इसलिए मैंने भी इसको रखा कि भाई एटलीस्ट एक बार देख के जाइए। लास्ट टाइम एमएससी के बारे में पूछा गया था, एमएससी के बारे में आप छोड़ दीजिए, इस बार नहीं पूछा जाएगा, पर इम्यून सेल के बारे में पूछा जा सकता है, इम्यूनो टेक्निक के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एलाइसा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉट, सिंपल एक एक लाइन का पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग, क्या कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या करोगे, बस इतना आपको अगर करना है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, नया कुछ नहीं है। और दूसरा है जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के बारे में ये जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जूलॉजी में भी खास कुछ नहीं, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, हार्डी विनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल कहीं ना कहीं से आपको बॉटनी चाहे पढ़े या जूलॉजी पढ़े आएगा। जेनेटिक्स में 3 पॉइंट क्रॉसेस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये जीन ऑर्डर डिटर्मिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक न्यूमेरिकल। इस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख के जाइए कैसे करते हैं, कंफ्यूज मत होइए। बस आपको देखना है कि पेरेंटल टाइप कौन है और डबल क्रॉसओवर कौन है, आप आराम से निकाल पाएंगे। दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से नया कुछ नहीं है, आप बायोकेमिस्ट्री ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एंजाइम काइनेटिक्स, एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होता है, रेके होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कराता है। टोपोआइसोमरेज कहाँ काम करता है, टोपोआइसोमरेज 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, क्लिनो फ्रेगमेंट कहाँ से डी होता है, किसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी रहता है। ये फंडामेंटल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पता होने ही चाहिए। सेल बायोलॉजी में जैसे मैंने कुछ कुछ बताया, जीपीसीआर सिग्नलिंग, हेजॉग सिग्नलिंग, माइक्रोस्कोपी से एक न्यूमेरिकल जनरली पूछा जा सकता है। एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप प्रैक्टिस करके जाइए, आपका काम में आ जाएगा। दूसरा जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, इसमें खास कुछ नहीं। लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे पूछ लेगा कि भाई ये अगर आपका म्यूटेंट है एक पार्शियल डिप्लॉयड होमोजोइक, ये तो आपका उसमें भी पूछ सकता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछ सकता है। सो बस इतना ध्यान रखिए। सेक्शन 6 हो गया। 7 में एनिमल फिजियोलॉजी से एंडोक्रिनोलॉजी फिर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बार अगर जो प्रोबेबिलिटी है किसके ऊपर है, तो इस तरह का हार्डी विनबर्ग तो हर साल पूछा जा सकता है। हार्डी विनबर्ग इस बार भी इंपॉर्टेंट है, देख के जाइए। सेक्शन 8 में पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, नया कुछ नहीं है। जो है डिजीज़ एंड कॉजल ऑर्गेनिज्म, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद 2025 में ही मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था, उसको देख के जाइए। स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सेट्सी फ्लाई कहाँ से आता है, कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, बस इतना ही ध्यान रखिए, आपका काम बन जाएगा। दूसरा डिब्बा में ड्रोसोफिला पढ़ के जाइए। इस बार शायद सीआरसी पूछा था, ड्रोसोफिला मैं रिकमेंड करूँगा। और आपका जो क्लीवेज पैटर्न है, जैसे एक कंटेंट के बेसिस पे टेलोलेसिथल एंड बाकी डिब्बायो का एक वीडियो मैंने बताया था, उसको आप रेफ़र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टू दी पॉइंट है, उससे ज़्यादा आप चाहे भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट इकोलॉजी एंड आपका एनिमल बिहेवियर से जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे किन सिलेक्शन, 1-2 सवाल बनते हैं जनरली, 1-2 सवाल कभी कभी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। आपने CSR लेवल में जितने चीज़ें पढ़े उसको आप रिकॉल करके जाइए, आराम से आपका काम बन जाएगा। दूसरा है कि माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज़ द लास्ट पार्ट दैट आई वांट टू हाईलाइट। रिवाइज व्हाट आई हैव डिस्कस इन द वीडियो, इस वीडियो में मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। और माइक्रोबायोलॉजी में आप अगर देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था उसका लॉजिक मैंने उसी टाइम बता दिया। कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, कुछ आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जैसे ग्रोथ काइनेटिक्स से क्वेश्चन जो आता है वो आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, 1-2 बार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। ग्रोथ काइनेटिक्स हर साल पूछाएगा, n=n0 इस साल भी पूछा जाएगा, आने वाले जितने भी गेट्स होंगे उसमें पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल यहाँ से बनने का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब बनेगा ही बनेगा। दूसरा आपको क्या करना है, ध्यान क्या रखना है, नेगेटिव मार्किंग। जैसे पहले मैं बता रहा था, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, और आप 50-55 मार्क्स लेकर आएंगे, टॉप 100 या टॉप 50 में आपका रैंक आएगा।
उससे ज़्यादा आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 आप हर एक सेक्शन से उठाने की कोशिश कीजिए और ऊपर के सेक्शन से 10 नंबर, 50-60 टॉप 100 रैंक, टॉप 100 गया, टॉप 20 रैंक में आपका आएगा। मैं 65 में 7 रैंक आया था, आप सोच सकते हैं। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो इस टाइम पे क्रूशियल था और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो डिस्कस किया था, ये पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा। ये शायद पहले भी मैंने डिस्कस किया उसी रिलेटेड, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो प्रैक्टिस आपने किया है उसी के ऊपर भरोसा रखिए और आराम से आपका ये गेट एग्ज़ाम हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम भी आएंगे सब्सिक्वेंटली। कोशिश कीजिए अच्छे से देने के लिए, क्वेश्चन को ढंग से एक बार दो बार पढ़ लीजिए। गेट काफ़ी टाइम देता है, 3 घंटा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तो टाइम टेकिंग उतना नहीं लगेगा। 1 लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारा आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये आप देख के जाइए गेट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि भाई एक बार देख लेना चाहिए था क्या। अभी वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि आप जो जैसे मान लीजिए 10⁻⁻6 है, इसको कैसे पुट करना है, सब प्रोसेस है। गेट का साइंटिफिक कैलकुलेटर मैं हर बार बताता हूँ कि ये भी एक बार देख के जाइए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो, आप भूले मत। और आपको सीट मिलेगा, उसको भी आज अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो मतलब जो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ एक बार करके आप देख लीजिए। बायोलॉजी में उतना न्यूमेरिकल है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। गेट का साइंटिफिक कैलकुलेटर, गेट से पहले जो जो चीज़ आपको लेना है वो लेके जाइए। पॉइंट जैसे भी मैंने मेंशन किया है एक बार कर लीजिए। आप केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, 10 नंबर आपका आराम से फिजिकल केमिस्ट्री से ही आ जाएगा। इनऑर्गेनिक रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक आप परेशान हो मत होइए, ऑर्गेनिक का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी डुबा सकता है, कभी भी बचा सकता है। फिजिकल एज इट इज़ आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड आने वाले वीडियोज़ में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा गया। अच्छे से आप पेपर दीजिए और पेपर आई होप आप सबका अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।